पिछले भाग में आपने देखा कैसे कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन मोह और शोक में डूब गए थे। उन्होंने अपने ही गुरुजनों और रिश्तेदारों को सामने खड़ा देखकर युद्ध करने से इनकार कर दिया था। तब श्री कृष्ण ने उन्हें भगवत गीता का दिव्य ज्ञान दिया और कर्मयोग, आत्मा और धर्म का महत्व समझाया। अब अर्जुन का मोह समाप्त हो चुका था और वे फिर से युद्ध के लिए तैयार हो गए थे। कुरुक्षेत्र की विशाल भूमि पर फिर से शंखनाद गूंज उठा। दोनों सेनाएं पूरी शक्ति के साथ आमने सामने खड़ी थीं। अब ये केवल युद्ध नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच निर्णायक संघर्ष बन चुका था। कौरव सेना का नेतृत्व कर रहे थे भीष्म पितामह, एक ऐसे योद्धा जिनकी शक्ति और पराक्रम के सामने बड़े बड़े महारथी भी टिक नहीं पाते थे। उनके नेतृत्व में कौरव सेना अत्यंत संगठित और शक्तिशाली दिखाई दे रही थी। पांडव सेना की ओर से अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव पूरी शक्ति के साथ तैयार थे। श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बनकर उनके साथ खड़े थे और युद्ध की दिशा को नियंत्रित कर रहे थे। जैसे ही युद्ध प्रारंभ हुआ, भीष्म पितामह ने अपने तीरों की भयंकर वर्षा शुरू कर दी। उनके बाण इतनी तेजी और शक्ति से निकल रहे थे कि पांडव सेना के अनेक सैनिक घायल होने लगे। उनके सामने टिक पाना लगभग असंभव प्रतीत हो रहा था। भीम अपनी गदा लेकर शत्रु सेना पर टूट पड़े। वे एक एक कर कौरव सैनिकों को परास्त करते जा रहे थे। उनकी शक्ति और क्रोध रणभूमि में स्पष्ट दिखाई दे रहा था। अर्जुन ने भी अपने दिव्य धनुष गांडीव से तीरों की वर्षा शुरू कर दी। उनके बाण बिजली की तरह निकलते और शत्रुओं को चीरते हुए आगे बढ़ते। लेकिन अर्जुन के मन में एक संघर्ष अभी भी बाकी था, क्योंकि सामने उनके पितामह भीष्म खड़े थे। भीष्म पितामह पूरी निष्ठा के साथ कौरवों की ओर से युद्ध कर रहे थे। वे जानते थे कि पांडव धर्म के पक्ष में हैं, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा और कर्तव्य के कारण वे कौरवों का साथ दे रहे थे। युद्ध का पहला दिन अत्यंत भयंकर रहा। चारों ओर धूल, धुआं, तीरों की वर्षा और युद्ध की गर्जना सुनाई दे रही थी। हाथी, घोड़े और रथ एक दूसरे से टकरा रहे थे। रणभूमि पर घायल सैनिकों की चीखें गूंज रही थी। दिन ढलने तक पांडव सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। भीष्म पितामह के पराक्रम के सामने उन्हें बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। संध्या होते ही युद्ध विराम हुआ। दोनों सेनाएं अपने अपने शिविरों में लौट गईं। पांडव शिविर में चिंता का माहौल था। सभी ये सोच रहे थे कि जब तक भीष्म पितामह युद्ध भूमि में हैं, तब तक विजय प्राप्त करना अत्यंत कठिन होगा। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, हम इस युद्ध को कैसे जीतेंगे? भीष्म पितामह को पराजित करना असंभव प्रतीत हो रहा है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हर योद्धा की एक कमजोरी होती है। समय आने पर उसका समाधान भी मिलेगा। धैर्य रखो। ये युद्ध केवल शस्त्रों का नहीं, बल्कि बुद्धि और रणनीति का भी था। आने वाले दिनों में ऐसे ऐसे घटनाक्रम होंगे जो इस युद्ध की दिशा को बदल देंगे। पाय समापन। लेकिन ये तो केवल शुरुआत थी। आगे क्या होगा? क्या पांडव भीष्म पितामह को रोक पाएंगे? और इस महायुद्ध में कौन सा मोड़ इतिहास बदल देगा, ये हम जानेंगे अगले भाग में। और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब, हे भारत।